इन ए सेल शिप कॉल्ड HMS बीगल। इस शिप में गया है, उस शिप का नाम था HMS बीगल। और उसने जितने आइलैंड्स का जो है दौरा किया है, सफ़र किया है, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ सैंपल्स उसने साथ लाए, कुछ डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देख ली। वहाँ से आने के बाद उसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो उसने बुक लिखी है, वो बहुत ही मशहूर है, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़। तो उस थ्योरी में इसने स्पेशल क्रिएशन थ्योरी को जो है चैलेंज किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इस ऑब्जर्वेशन में, या इस जो समुद्री सफ़र है, सी वॉयेज है, उसमें क्या किया है? डार्विन कंक्लूडेड दैट एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शेयर सिमिलैरिटीज टू वेरिंग डिग्रीज नॉट ओनली अमंग देमसेल्व्स बट आल्सो विद लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। मनी सच लाइफ फॉर्म्स आर नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। ये डार्विन ने कंक्लूड किया है जब वो समंदरी सफ़र से वापस आ गया है, तो उसने अब कंक्लूजन ये निकाला है कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स उसने देख लिए हैं, जितने भी लाइफ फॉर्म्स उसने परख लिए हैं वहाँ, उनमें सिमिलैरिटीज़ जो है, सिमिलैरिटीज़ टू वेरिंग डे, उनमें आपस में कुछ सिमिलैरिटीज़ थी, बहुत हद तक उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी थी। सिर्फ अपने आप में नहीं, बल्कि उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी जो उनमें सिमिलैरिटी पाई गई, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर थे उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो दुनिया में आज प्रेजेंट भी नहीं है, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो ख़त्म हो गए हैं दुनिया में, उनसे भी कुछ सिमिलैरिटीज़ मिलते जुलते थे उनके। तो अगरचे वो लाइफ फॉर्म्स आज प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो लाइफ फॉर्म्स आज प्रेजेंट है उनमें भी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो उन एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ से जो है मिल रहे हैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ का मतलब वो स्पीशीज़ हैं जो दुनिया में आज प्रेजेंट नहीं है, जो ख़त्म हो गए हैं, जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं दुनिया से, जो दुनिया में अभी प्रेजेंट नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि जो लिविंग लाइफ फॉर्म्स हैं, जो आज लाइफ फॉर्म्स हैं, उनमें सिमिलरिटीज़ हैं कुछ उन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दुनिया में प्रेजेंट नहीं है, लाइक जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इस दुनिया में। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द न्यू लाइफ फॉर्म्स अरोज एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ये हिस्ट्री जब बनी है, उसमें बहुत सारे पीरियड्स आ गए हैं, उसमें बहुत सारे टाइम, उसको बहुत सारा टाइम हो गया है, और डिफरेंट पीरियड्स में जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स बने हैं, हर अगर हम देखते हैं कि इसका ये मतलब है कि हर किसी पीरियड में अर्थ की जितनी भी एज बढ़ गई है, हर पीरियड में एक नई नई लाइफ फॉर्म दुनिया में आ गई है, एक नई नई लाइफ फॉर्म ने जन्म लिया है। लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व्ड ग्रेजुअली एंड पॉपुलेशन हैज़ बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स। जितनी जब लाइफ फॉर्म्स बन गए हैं दुनिया या जो अर्थ के डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स बन गए हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स बन गए हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस बन गए हैं। उन डिफरेंट पॉपुलेशंस में एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, अलग अलग वेरिएशंस थे प्रीवियस पॉपुलेशन से और नेक्स्ट पॉपुलेशन से। तो उनमें जितने भी वेरिएशंस थे, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो उनके अंदर या उनके अंदर मौजूद, वो वेरिएशंस उनके अंदर, वो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थे। Those characteristics which enable some to survive better in natural conditions would outbreed others that are less। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स इन पॉपुलेशन के अंदर या इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कैरेक्टर्स मौजूद थे जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एक इंडिविजुअल को, एक पॉपुलेशन को एनवायरनमेंट में ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही अहम है। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मानते हैं एक एनवायरनमेंट में रहने के लिए, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है एक एनवायरनमेंट में ज़िंदा रहने के लिए, तो वो उनको ज़िंदा रखते हैं उस खास एनवायरनमेंट में। अगर किसी इंडिविजुअल के पास या किसी ऑर्गेनिज्म के पास वो कैरेक्टर, वो वेरिएशन मौजूद नहीं है, तो उस एनवायरनमेंट में वो ज़िंदा नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा, वो मर जाएगा, क्योंकि उसके पास उतनी वो वेरिएशन नहीं है, उतना कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहे।
तो दैट मीन्स वो कैरेक्टर्स जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए जो है अहम होते हैं, वो जिंदा रहते हैं, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास वो कैरेक्टर्स एब्सेंट रहते हैं उस एनवायरनमेंट में जिंदा रहने के लिए वो मर जाते हैं। तो दैट मीन्स ये जो एनवायरनमेंट है, ये नेचर जो है यही सिलेक्ट करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे रहने के लिए, एक लिविंग उस कंडीशन में, उस एनवायरमेंटल कंडीशन में रहने के लिए। तो ये बहुत ही अहम पॉइंट था डार्विन का। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? द रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब क्या है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक इनहेरेंट कैपेसिटी होती है फॉर द रिप्रोडक्शन। कितने वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नए से बनाए, कितने ऑफस्प्रिंग बनाएगा वो, दैट इज इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी ज़्यादा होगी, जो अपनी प्रोजेनी ज़्यादा बढ़ाएगा, जो अपने बच्चे ज़्यादा बढ़ाएगा, उनमें उसको ज़्यादा चांस है एनवायरनमेंट में ज़िंदा रहने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें वेरिएशंस भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगी, और वो वेरिएशंस जो उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए अहम होंगी वो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेगा।